हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिटिकल फैक्ट 1916। तो आज हम 15 नवंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि तस्वीर क्लासेस पे मैं क्लास 8 की ज्योग्राफी की वीडियोस डालती हूँ, एक्सप्लेनेशन करती हूँ। लेकिन जब से मैंने इस चैनल पे इस तस्वीर क्लासेस को प्रमोट करना स्टार्ट किया, यूपीएससी वाले बच्चे भी इससे जुड़ गए हैं इस चैनल से। और यूपीएससी वालों को मतलब उनको सिलेबस बहुत जल्दी करना पड़ता है ना। मतलब सारी एनसीईआरटी 6 से 12 की, फिर स्टैंडर्ड बुक्स करना पड़ता है। तो वो एक्सपेक्टेशन ऐसा लगाते हैं कि मैं क्लास 8 भी, क्लास 9 भी और क्लास 10 भी शायद इसी साल करवा दूंगी, ऐसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे भी अपना पढ़ना होता है। और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ भाई, तो मैं फिर मतलब नहीं करवा पाती हूँ। और यहाँ इस चैनल पे वीडियोस आपके हिसाब से लेट आती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने स्पेशली ये चैनल मतलब क्लास वाइज के लिए बनाया था कि चलो ठीक है, क्लास 8 के बच्चे हैं तो मैं मतलब अपनी स्पीड से चलूँगी तब भी सिलेबस कंप्लीट ही होगा, है ना। फिर क्लास 9 मतलब विद टाइम इस पे क्लास 8 की भी आएगी, क्लास 9 की भी आएगी, क्लास 10 की भी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही साल में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन प्लीज़ मेरे से मत रखिए, क्योंकि मैं भी भाई स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ना होता है। और मैं अपना सारा टाइम चैनल्स पे फोकस नहीं कर सकती, वीडियोस पे फोकस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरी स्टडी पर इफ़ेक्ट होता है। इसलिए प्लीज़ मेरी थोड़ी-सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं खुद आपको समझ रही हूँ कि हाँ, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना और इतना सारा काम, क्योंकि 6 टू 12 तक का कवर करना, फिर स्टैंडर्ड बुक करना। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे चैनल पर एक हफ़्ते में 2 वीडियोज़ आ जाएगी। अगर नहीं आई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है, कि एक हफ्ते में 2 वीडियोस आएगी तशरीह क्लासेस पर क्लास 8 से रिलेटेड। लेकिन मैं ये कमिटमेंट नहीं करती हूँ कि भाई मैं एक साल में ही क्लास 8 भी कवर करा दूँगी, क्लास 9 भी कवर करा दूँगी और क्लास 10th भी कवर करा दूँगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। प्लीज़ मेरी भी कंडीशन थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ ऐसा बोलना बंद कीजिए कि दीदी ये सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा, इस चैनल पे तो वीडियोज़ आती नहीं है। भाई वीडियोज़ आती हैं, प्लीज़ देखा कीजिए आप। ये मैंने न्यू चैनल ओपन किया है और आप लोग बहुत सपोर्ट कर भी रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता है। और बट मैं अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और उसके बाद एडिट करना होता है। और मैं आपको क्वालिटी वाला लेक्चर देना चाहती हूँ, ना कि क्वांटिटी वाला। इसलिए मेरे लेक्चर लॉन्ग एंड मीनिंगफुल होते हैं। और मतलब आप लोगों ने जैसे कमेंट किया है कि मैम आप वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती हो, समझाती हो, इसलिए मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरा एम यह है कि आपको ये यहाँ से लेक्चर देखने के बाद कहीं और से देखने की नीड ना हो। मैं इस लेक्चर में क्वेश्चंस और एनिमेशन भी मतलब बताती हूँ, ठीक है। और एनिमेशन की हेल्प से समझाती हूँ, क्वेश्चंस भी बताती हूँ। बट मैं वीक में 2 ही वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, ठीक है, मतलब करूँगी। बट अगर टाइम मिला तो 3 भी कर दूँगी, लेकिन 2 मैं प्रॉमिस करती हूँ। बट आपके कॉन्सेप्ट और लेक्चर क्वालिटी में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। और मैं इस साल बस क्लास 8 की ज्योग्राफी का सिलेबस कवर कराऊंगी, बट अगर जल्दी हो गया तो मैं क्लास 9 भी स्टार्ट कर दूंगी। और इस चैनल पर जल्दी ही नेक्स्ट ईयर में यूपीएससी के लिए और भी चीज़ें आने वाली हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। और मैंने बेसिक ज्योग्राफी की भी सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में भी आपकी हेल्प करेंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी वाइब 1916, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश की वीडियोस अपलोड होती है, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, सब चीज़ें। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत के DPIIT और WSMITC ने CLBARE स्पिन और कैटेलॉगिक्स प्लेटफॉर्म किस शहर में लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर है दिल्ली। नई दिल्ली में IIA और
WSMITC ने MSME सेक्टर के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने हेतु ये तीनों प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। पंजाब भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये योजना किससे संबंधित है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी। भारत नेट योजना ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की सरकारी पहल है। पंजाब ने सभी ग्राम पंचायतों को फाइबर नेटवर्क से जोड़कर इसे राज्यव्यापी लागू किया। 24वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता? ईरान। भारत ने फाइनल मुकाबले में ईरान को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। ये भारतीय महिला कबड्डी टीम का एक और शानदार प्रदर्शन था। भारत ने 2095 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किस देश के साथ किया है? तो इसका आंसर क्या है? इजराइल। ये समझौता उन्नत रक्षा तकनीकों के विकास और खरीद के लिए भारत और इजराइल के बीच किया गया है। उन्नत यानी डेवलपमेंट बोल सकते हैं आप। सॉरी उन्नत यानी यहाँ पे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, उन्नत रक्षा तकनीकों है ना, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट तो विकास होता है। सॉरी। NDMA ने किस वर्ष के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अभियान शुरू किया? तो आंसर क्या है? 2025। NDMA ने 2025 के लिए इस अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसकी फुल फॉर्म किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो इसका आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। यह मेला हर वर्ष की तरह प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और इसमें विभिन्न देशों और राज्यों की भागीदारी होती है। भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में किस बंदरगाह पर आधुनिकीकृत तटरक्षक स्टेशन का उद्घाटन किया? पारादीप। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर यह स्टेशन खोला गया है, जिससे कि तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ेगी। भारत का GDP 2014-2015 में 10,065.93 करोड़ था, जो बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है? तो 34,908.75 करोड़। 2014-15 की तुलना में 2023-24 में GDP 3 गुना से भी अधिक बढ़कर 34,908.75 करोड़ हो गया है, जो आर्थिक वृद्धि का संकेत है। यानी किसका इंडिकेशन है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ का। भारत और नेपाल ने किस प्रोटोकॉल पर विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? विनिमय मतलब क्या है? एक्सचेंज। ठीक है। तो पारगमन संधि प्रोटोकॉल, ट्रांसिट ट्रीटी प्रोटोकॉल, बायलिंगुअल। दोनों देशों ने पारगमन संधि प्रोटोकॉल पर विनिमय पत्र किया। यह व्यापार सुगमता बढ़ाता है, यानी इनहांस करता है ट्रेड फैसिलिटेशन। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मीट किस स्थान पर शुरू हुई? तो कोहिमा में। यह बैठक नागालैंड पुलिस परिसर कोहिमा में शुरू हुई। उद्देश्य क्या था? मादक पदार्थ तस्करी रोकना। तो प्लीज निराश मत होना, वीडियोस आएंगी तशिका क्लासेस पर। बस यही है, आपके हिसाब से स्लो आएंगी वीडियोस, लेकिन प्लीज़ थोड़ा मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मतलब सॉरी बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या करूँ, मैं अभी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन चिंता मत करना। देखो मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं क्लास 8 के साथ साथ बेसिक ज्योग्राफी सीरीज़ है, वो आपको पसंद है और उस पर मतलब आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप ही करेगी वो।
तो फिर वो तो मैं डालूँगी ही, इसलिए निराश मत होना, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। सॉरी और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू।